नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। जिन मेरे दोस्तों के चालान पेंडिंग है, वो 13 सितंबर 2025 को पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित किया गया है, जिसमें आप अपने जितने भी आपके पेंडिंग केस हैं, पेंडिंग चालान्स हैं, वो आप जो है वहाँ पे भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, अगर आपका कोई वकील है तो वकील के द्वारा आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए या फिर विधिक सेवा प्राधिकरण यानी लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप आवेदन कर सकते हैं और वहां पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके केस को लोक अदालत में भेजा जाए। इसमें आपको एक आवेदन पत्र आपको फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। यह फॉर्म जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA या अदालत परिसर में उपलब्ध होता है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। यह टोकन केस की सुनवाई का क्रम बताएगा कि आपका जो केस है कितनी देर में आपका केस लगेगा या कौन सा नंबर आपका इसमें सुनवाई के लिए दिया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जब आप जो है अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के समय फॉर्म को भरने की कोई फीस नहीं होती है। आपको वर्चुअल कोर्ट का हो चाहे डायरेक्ट कोर्ट का हो, इसमें जो है कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। इसमें जो भी होगा, जो भी पेनल्टी आपकी होती है, केवल उसी के अंदर, बल्कि उससे भी कम में इसमें सेटलमेंट हो जाता है। लोक अदालत में केवल जज, आपके एडवोकेट, आपके वकील और जो आपके पक्ष विपक्ष हैं, उनको केवल जो वहाँ पे जज हैं और जो वहाँ पे वकील अलाइन किए हुए होते हैं, वो केवल आपके दो पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित करते हैं। अगर दोनों पक्ष समझौते पर राजी हो जाते हैं तो लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं की जा सकती है। और लोक अदालत में खास तौर पर जो केस आते हैं, वो केस बैंक रिकवरी केस होते हैं, बिजली पानी के बिल होते हैं, ट्रैफिक चालान होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, पारिवारिक जो आपके होते हैं, ज़मीन जायदाद के जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, और जितने भी आपके कंपाउंडेबल केस होते हैं, ठीक है, वो आपके इस लोक अदालत में जो है उनकी सुनवाई होती है। और एक दिन में लगभग जितने आपके छोटे मोटे केस होते हैं, लगभग 50-60 हज़ार 1 लाख तक के केस इसमें सोल्व कर दिए जाते हैं। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसको तेज और सस्ता न्याय बोला गया है। एक इसमें स्लोगन आता है, जितना भी आपके लोक अदालतें हैं उसके लिए एक स्लोगन है, तेज और सस्ता न्याय सबके लिए। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई चालान पेंडिंग है जिसको आप नहीं भर पा रहे हैं, जैसे आपका पोल्यूशन का चालान है, वो 10K प्लस का है, वो 10,000 से ऊपर का ही आपका चालान होता है। अगर आपका इस तरह का कोई चालान है तो उसके लिए आप जो है अपना लोक अदालत का आप जो है उसमें सहारा ले सकते हैं और उसको आप पेंडिंग कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको जो है सज़ा नहीं होती है। केवल वो जो केस होते हैं वो आपको इसमें समझौते के लिए और उनको आपको जो है ख़त्म करने के लिए ही आपके लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है इस लोक अदालत की, इस लोक अदालत में जैसे मान लीजिए आपका कोई गलत चालान कर गया, आपके पास, अब आप हॉस्पिटल में थे, आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो एक एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जो है अपना हेलमेट भूल जाते हैं, अपना पर्स भूल जाते हैं, अपना DL भूल जाते हैं, और उस केस में आपका जो है चालान हो जाता है। तो आपके पास हेलमेट भी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन एट ए टाइम जिस समय वो चालान हुआ है उस समय आपके पास कुछ भी नहीं था, ना आपका DL था, ना आपका हेलमेट था। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए भी आप अपना जो है कोर्ट में ये आपकी जो लोक अदालत है उसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और वो आपका जो चालान, मान लीजिए आपका लाइसेंस पे चालान कर रहा है, आप अपना लाइसेंस वहाँ पे शो कीजिए, तो वो आपका जो चालान है वो उसका निपटारा हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस 13 सितंबर को अपनी नज़दीकी अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएं, अपना टोकन प्राप्त करें और लोक अदालत का पूरा लाभ उठाएं। लोक अदालत तेज न्याय, आसान न्याय और सस्ता न्याय है।
इसका सहारा लें। और ये जो है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें जो है आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाएँ और अपना इसमें जो है निपटारा कराएँ। इसमें कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि भाई लोक अदालत में मैं आपका 1000 रुपये का चालान 100 रुपये में करा दूँगा या 2000 का चालान 500 रुपये में करा दूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वहाँ पे उनको लगता है कि भाई आपका चालान गलत है या फिर आप वाक़ई में इसको जो है सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो उनकी नॉर्मल जो उनका वो है, जो गवर्नमेंट का नॉर्मल एक ये है कि भाई हाँ मेरा पॉल्यूशन पे जो है 100-150 रुपये का पॉल्यूशन बनता है। चलो एट ए टाइम उन्होंने अगर नहीं बनवाया, मान लीजिए मैंने अगर 2-3 साल से नहीं बनवाया है अपना पॉल्यूशन, तो उस समय तो वे सोचते हैं कि भाई ये तो हैबिचुअल है या कुछ इस तरह का इनके साथ प्रॉब्लम है कि भाई ये 2-3 साल से नहीं बनवाया, कोई इनका बनवाने वाला नहीं है। तो वहाँ पे वो सोचते हैं, क्लैरिफिकेशन वो मांगते हैं। उसके बाद जो है आपका जो भी अमाउंट वो सेटलमेंट अमाउंट बनता है उसको आप दीजिए और वो जो है आपका सेटलमेंट कर दिया जाता है। इस तरीके से ही आप जो है अपना लोक अदालत में जा कर के अपना सेटलमेंट आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।